नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग तेज हो रही है। छात्र संघ चुनाव के लिए इस बार कांग्रेस छात्र संगठन एनएसयूआई ने जयपुर में एक बड़ा आंदोलन किया, जिसमें संगठन के कार्यकर्ताओं ने जयपुर के शहीद स्मारक पर छात्र सभा का आयोजन किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का कार्यक्रम था। इस प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट समेत कई नेता यहां पर पहुंचे। सवाल ये कि आखिर छात्र संघ चुनाव कराने में दिक्कत कहां और क्यों आ रही है? क्या सत्ताधारी दल को इस बात की चिंता है कि हार की स्थिति में सियासी जमीन को लेकर के सवाल उठेंगे? और आखिर कांग्रेस के बड़े नेता भी छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर इतने आक्रामक क्यों हैं? और जब उनकी सरकार थी उन्होंने तब ऐसा क्यों नहीं किया? लेकिन आज एक बड़ी तस्वीर दिखाई और इन तीन तस्वीरों के इर्द गिर्द का आज ये पूरा प्रदर्शन दिखाई दिया। ये पहला ऐसा प्रदर्शन नहीं है जो कि छात्रों के द्वारा छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर के किया गया हो। इससे पहले भी कई अनूठे प्रयास किए गए, लेकिन इस दौरान जयपुर में जब ये प्रदर्शन किया गया तो सचिन पायलट, कांग्रेस के कई नेता इस दौरान, विधायक इस दौरान इस प्रदर्शन के अंदर नजर आए। लेकिन इस प्रदर्शन को लेकर के कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट ने इस पर क्या कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। दिल्ली जयपुर में इनको लग गया कि आप 5 साल कुछ भी करो, चुनाव के समय सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो और लोगों का वोट बटोर लो। देश के लोग भावनाओं में बहकर धर्म, जाति, बिरादरी, समुदाय के नाम पर अगर वोट देते रहेंगे तो यही परिणाम होगा। इस जागरूकता को पैदा करने के लिए हम सब, आप सब लोगों को, छात्रों को अपने अंदर एक क्रांति लानी पड़ेगी, जवाबदेही करनी पड़ेगी। और इसी को लेकर के एक रिपोर्ट भी तैयार की है, जरा वो आपको दिखाते हैं। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आज जयपुर में एनएसयूआई और कांग्रेस के नेता सड़कों पर उतरे और पिछले 2 साल से जिस तरह से राजस्थान के विश्वविद्यालयों में चुनाव नहीं हो रहे हैं उसकी बहाली की मांग की। और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस मांग कर रही है, आपकी पार्टी से संबंधित जो संगठन है एनएसयूआई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दोनों मांग कर रहे हैं, क्या कोई स्ट्रेटजी, रणनीति सरकार की है फिलहाल? देखिए, जो आज एनएसयू द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है छात्र संघ चुनावों को लेकर, इन चुनावों को हमारी सरकार का मामला ही नहीं है। ये कांग्रेस सरकार के टाइम गहलोत साहब ने चालू किए थे और गहलोत साहब ने ही इसको बंद किया है। और जो सिफारिशें तमाम उन्होंने करके जो किया है वो फाइल मेरे डिपार्टमेंट में है और उस पर लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के तहत उन्होंने किया है। और तमाम और भी प्रदेशों में किसी में 2006 से बंद है, 17 से बंद है, किसी में 21 से बंद है, एमपी हुई, गुजरात हुई, दिल्ली के रोक लगाई गई है। इसी तरह से राजस्थान में भी इन्होंने रोक लगाई थी। तो जो ये आज का जो प्रदर्शन है और उसमें सचिन पायलट जी गए हैं माननीय, तो वो जवाब माननीय गहलोत साहब से ही पूछिए कि आपने क्यों लगाई। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो प्रदर्शन रहा है ये प्रदर्शन गहलोत जी के खिलाफ ही है। वो गहलोत जी इस बात का जवाब देंगे भाई क्यों बंद किया। हम छात्र हितों के साथ हैं, छात्रों की शिक्षा व्यवस्था करने में और उनके हम साथ हैं और छात्र हितों के साथ है। जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने छात्रों के साथ कुठाराघात किया था, पेपर लीक कर करके, और उन्हें नौकरी से वंचित किया गया था, तो हम छात्रों के हित में काम करेंगे और छात्रों की जहां भी चुनावों की जो भी रणनीति बाद में जो भी तय होगी निश्चित रूप से हम साथ हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के खिलाफ ये प्रदर्शन माना जाए, लेकिन अशोक गहलोत तो खुद अब कह रहे हैं कि अब चुनाव करवाना चाहिए, उस समय हालात दूसरे थे। नहीं, तो हालात तो वही, वो जो सिफारिशें उसमें लिखी है तो वही सिफारिशें, अगर उनका समाधान हो गया तो बताएं आप। मेरे पास वो फाइल पे लिखी हुई है, अगर उन चीज़ों का समाधान हो गया तो वो बताएं। लेकिन भाजपा तो शुरू से ही छात्र राजनीति को लेकर बहुत ही समर्थक रही है। आपको नहीं लगता कि जो नर्सरी है राजनीति की, वहाँ इलेक्शन होने चाहिए? देखिए, जिस तरह से पहले चल रहा, लेकिन कुछ क्या कारण आए, उन कारणों की वजह से बंद किया है वो। तो ये आपने सुना
आपने सुना डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा इस दौरान कई बातों का जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर ये कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई के द्वारा अगर ये प्रोटेस्ट होता है तो ये सीधे सीधे अशोक गहलोत को लेकर के प्रोटेस्ट था, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं। और दूसरा ये कि इससे पहले जब इस छात्र संघ चुनाव को लेकर के रोक लगी थी तो वो कांग्रेस सरकार ने लगाई थी और उन्होंने ही शुरू किया था। लिंग दो कमेटी का आधार है, परिस्थितियां वैसी ही हैं, अगर ये ठीक हो जाए तो हम तो छात्र हित में इसको लेकर के फैसला लेंगे ही, ये उनका कहना था। लेकिन एक बात ये साफ कर दी गई कि हाल फिलहाल के अंदर ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है कि इसको लेकर के वापसी हो सकती है। आगे आने वाले समय की परिस्थितियां क्या होंगी उसके आधार पर तब निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल छात्र संघ चुनाव को लेकर के कोई ऐसी मंशा नजर नहीं आती है सरकार की, ये दिखाई दे रहा है। और इसी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष मोहित यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए। मोहित जी, बहुत स्वागत है आपका। एबीवीपी से मंत्री धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। शिक्षाविद नयन पारिक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। नयन सर, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषक राजिक फर्शीवाला जी हमारे साथ कार्यक्रम में है। राजिक सर, बहुत स्वागत है आपका। मैं शुरुआत सबसे पहले मोहित यादव आपसे कर रहा हूं। यह आज का प्रोटेस्ट था, बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया, सवाल उठाए कि भाई अधिकार है, अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, सचिन पायलट वहां पर पहुंचे। आज के इस प्रोटेस्ट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? उसके बाद मैं उस पर भी आऊंगा कि आज जो डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जो स्टेटमेंट दिया कि इस प्रोटेस्ट का मतलब यही है और इस प्रोटेस्ट का सीधे सीधे जो रूप है वो अशोक गहलोत को लेकर के है। ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अशोक गहलोत के खिलाफ था। जवाब दीजिए मोहित जी। देखिए, जो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे। तो गहलोत सरकार ने 2 साल पहले चुनाव बंद करे थे, अब सरकार बीजेपी की है, तो क्या ये कह के ही बीजेपी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी क्या कि गहलोत साहब ने चुनाव बंद करे थे? तो पहले तो इनको स्वीकार करना पड़ेगा कि आज इनकी सरकार सत्ता में है, तो इनको डिसीजन लेना पड़ेगा आज की स्थितियों को देखते हुए। दूसरा, मैंने उनके स्टेटमेंट सुने, उन्होंने कहा कि वो जो छात्र संघ चुनाव वाली गहलोत साहब ने जो चुनाव स्थगित करे थे उसकी फाइल मेरे दफ्तर में पड़ी है लिंग दो कमेटी को लेके, जबकि वो बात झूठ है। जो छात्र संघ चुनाव स्थगित करे थे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए एडमिशन वगैरह की जो प्रोसेस थी वो डिले हो रही थी, इस वजह से स्थगित करे थे, ना कि बंद करे थे। तो वो जो स्टेटमेंट है, मैं उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप वो स्टेटमेंट को सुधारें और उस फाइल को दोबारा से नहीं, वो पब्लिक डोमेन में मीडिया के सामने कह रहे हैं ना जी। मैं क्या कह रहा हूँ, वो नोटिस मैं आपको अवेलेबल करवा सकता हूँ जिसमें किस कारणों से छात्र संघ चुनाव को स्थगित करा गया था। उसमें कहीं भी लिंग दो कमेटी का इतना ब्यौरा नहीं है। मेन न्यू एजुकेशन पॉलिसी और एडमिशन प्रोसेस को लेके जो कोरोना काल में सेशन 2-3 महीने डिले हो रखा था, उसका मेन रोल उसके अंदर निभा गया। एक छोटा सा पॉइंट लिंग दो कमेटी का था जो मेन उसका कारण बना के ये लोग चुनाव को बंद कंटिन्यू रख रखे हैं। आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, एक अच्छी कमेटी बना के और उस पे इम्प्लीमेंट करवाएं अच्छे से प्रशासन कमेटी पे। जो भी छात्र नेता उसकी पालना नहीं कर रहा उसको डीबार किया जाए। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि छात्र संघ चुनाव बंद रह जाए, लिंग दो कमेटी की पालना नहीं हो रही, उसकी पालना करवाओ। जो उसकी पालना नहीं करता उसको डीबार किया जाए, वो चुनाव लड़ने से उसको वंचित रखा जाए। नहीं, वो यही तो कह रहे हैं कि लिंग दो कमेटी की जो उस वक्त की सिफारिश थी और जो कमियां उस वक्त नजर आई थी वैसी आज भी परिस्थितियां हैं। ये ठीक हो जाएगा तो हम वापस से शुरू कर देंगे। सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, सुधारेंगे ये। तो ये गहलोत साहब का बार बार बोल के 5 साल का समय निकालना चाहते हैं, तो उन उप मुख्यमंत्री जी से पूछ लिया जाए कि भाई 5 साल आप ऐसे ही निकालोगे क्या गहलोत साहब का कह के। हाँ, धर्मेंद्र जी, जरा इस पर काउंटर रिएक्शन इसका। ये सवाल उठ रहा है कि भाई सत्ता में आते वक्त आपने ये वादा किया था, छात्रों को ये उम्मीद थी कि जब सरकार आएगी बीजेपी की तो ये छात्र संघ चुनाव बहाली का एक जो बड़ा विषय है जिसको लेकर पहले भी आवाज उठती रही है ना, तो उसका समाधान होगा। लेकिन क्या है ये, तो अब पब्लिक डोमेन में सब स्टेटमेंट है। पहली बात तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हमारा कोई वादा नहीं था। हम एक स्वतंत्र छात्र संगठन है जिसका नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। हाँ, हम ये मानते हैं हमारे विचार परिवारों से जुड़े हुए विचारों की सरकार जरूर हो सकती है, लेकिन हम इस चीज का कभी पक्ष नहीं लेंगे कि छात्र संघ चुनाव की बहाली ना की जाए। हम छात्र संघ चुनाव की बहाली के ही पक्ष में है। और अभी मेरे मित्र मोहित जी एक बात बोल रहे थे कि छात्र संघ चुनाव की जो मतलब उनको स्थगित किया गया था, तो स्थगन का कारण था वो लिंग दो कमेटी नहीं थी। तो अशोक गहलोत जी ने एक वीडियो में गाड़ी में बैठे बैठे ये बयान दिया था कि अनायास तो पैसा खर्च किया जाता है, अनायास उल्टे सीधे जो खर्चे हैं वो किए जाते हैं और इससे एक गंदा माहौल पैदा होता है, तो इस वजह से छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आपके विधानसभा चुनाव में खर्च नहीं होते थे गहलोत जी? क्या अवैध दारू नहीं बढ़ती थी आपके जब विधायक चुनाव लड़े जब? और ये जो बातें आज हो रही हैं, चलो मोहित जी भी उसी संघर्ष से गुजरे, मैं भी उसी संघर्ष से गुजरा हूं, और भी कोई छात्र नेता है या कार्यकर्ता है किसी भी संगठन का, वो उस संघर्ष से गुजरा है जब उस चुनाव को बंद किया गया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2023 में जब विधानसभा चुनाव होने थे, तब एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, जो टिकट के लिए कांग्रेस के कार्यालयों में भीख मांगते फिर रहे थे, क्या उनका उस समय चुप रहना ठीक था? क्या एक परिवार के पीछे जो पूंछ हिला के चलने वाले लोग हैं, उन पूंछ हिला के चलने वाले लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया, लोकतंत्र की हत्या होते देख रहे थे, क्या वो सही था? तब ये चुप कैसे रहे? और जब ये चुप रहे तो आज ये किस मुंह से बोल रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए? कांग्रेस ने बंद करे। मुंह से बोल रहे हैं चुनाव होने चाहिए। 5 साल क्या तक अधिकार है आप चुनाव की मांग करने का? और चुनाव की मांग करने का इनको अधिकार है, तो इनको आपातकाल पे भी आंदोलन करना चाहिए। जिस तरीके से आंदोलन आपातकाल पे होना चाहिए, उसी तरीके से छात्र संघ पे भी होना चाहिए। आपातकाल जब लगा था तब आप लोग कहाँ गए थे? बोलो ना, तब लोगों की नसबंदी हो रही थी। तब धर्मेंद्र भाई, एक चीज ये कि अगर वो उस वक्त चुप थे तो आज भी आप चुप हैं। लोकतंत्र के अगर वो उस वक्त चुप थे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और मैं तो कह रहा हूं कि दोनों संगठन मिलकर के साथ लड़िए ना। अगर ये छात्रों की मांग है तो संगठन अलग अलग इसमें क्यों देखे जा रहे हैं? इसमें छात्र देखे ना। यही हम कहना चाह रहे हैं ना कि भाई कांग्रेस ने हम बंद एनएसयूआई करे, की तरह किसी की कांग्रेस ने टिकट की गलती दौड़ में करी, नहीं है। हम उसने किसी की सुधार जाके भीख नहीं मांगते। आप करो हम ना, राष्ट्र हित में कार्य करने वाले लोग हैं। आपका एबीवीपी वेलकम हमेशा राष्ट्र हित में और लोकतंत्र के हित में काम आपका करने वाली वेलकम है। करेंगे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग अपना टिकट की सबका भीख के भविष्य, चक्कर में, टिकट मांगने के चक्कर में आप लोग पहुंच जाते थे कांग्रेस कार्यालय। आपके प्रदेश अध्यक्ष कहाँ थे? एनएसयूआई ने कौन सा प्रदर्शन किया उस साल? आपके प्रदेश अध्यक्ष कहाँ थे? आपके प्रदेश अध्यक्ष क्यों मोदी में जाके बैठे थे राजनीति में? अच्छा, एक चीज धर्मेंद्र जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। एक मोहित जी ने कहा कि भाई लिंग दो कमेटी का आधार उतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसको तूल दिया जा रहा है बार बार। क्या लिंग दो कमेटी का बड़ा आधार नहीं था, जिसका अशोक गहलोत ने भी जिक्र किया? इनके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही वो तूल पकड़ाया था और उसी के आधार पे बंद करा था। और फिर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में वो आंदोलन हुआ था, जिसमें एनएसयूआई का एक पदाधिकारी नहीं आया था, एनएसयूआई का एक व्यक्ति उसमें आके बैठा नहीं था। मोहित जी और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल भी की। मैं मानता हूँ वो संघर्ष जायज था, लेकिन क्या एनएसयूआई के किसी भी पदाधिकारी को आके जो अभी आरोप लगा रही है भी हमारे साथ चुनाव होने चाहिए? हम सत्तादल पार्टी के संगठन है। धर्मेंद्र जी भी उन्होंने हमारे साथ सत्ताधीश पार्टी के हम संगठन के, हम सत्तादल के हम संगठन है, छात्र संगठन है। क्या इन्होंने ये चीज नहीं कहना उचित समझा? क्या अभिषेक चौधरी को आना नहीं चाहिए था? क्या उस समय मुकेश भागर को आना नहीं चाहिए था? क्या उस समय विनोद जाखड़ को आना नहीं चाहिए था? क्या अभिमन्यु पूनिया को वहां आना नहीं चाहिए था? अब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहाँ था सचिन पायलट जो सीट की भूख में यहाँ पे गुटबाजी करते डोल रहा था? कहाँ था उस समय सचिन पायलट? कहाँ था गोविंद सिंह डोटासरा? कहाँ था अशोक गहलोत? कहाँ था मुकेश भागर? कहाँ था अभिमन्यु पूनिया? कहाँ थे ये लोग जब लोकतंत्र की हत्या आंखों के सामने हो रही थी? क्योंकि इनको टिकट की भूख थी, इसलिए इन लोगों ने एक आवाज नहीं उठाई। आज ये भजनलाल सरकार के ऊपर आवाज नहीं, एक मिनट नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा धर्मेंद्र जी एक मिनट, धर्मेंद्र जी और मोहित भाई एक मिनट जरा, मैं इसमें जरा राजिक जी भी हैं इस पर, क्योंकि राजनीति भी हो रही है। सवाल ये उठ रहा है कि भाई अगर ये चुनाव हो जाते हैं तो किसको डर है? राजिक सर, इसमें एक थोड़ा बड़ा पहलू इसमें दिखाई देता है, और ये कहा जा रहा है कि जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, छात्र संघ चुनाव का सीधे सीधे उनके ऊपर इंपैक्ट होगा, उनके जो साख है उसके ऊपर इंपैक्ट होगा। क्या इस बात को लेकर के आशंका है या इस बात का डर है, इसलिए शायद इसको थोड़ा अभी अटकाया जा रहा है, उलझाया जा रहा है? ऐसा हो रहा है क्या पहले भी और अब भी? बघेल साहब, ये जो चुनाव बंद हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव बंद नहीं किए थे। ये चुनाव जो बंद करे हैं कांग्रेस की सरकार ने बंद किए हैं। कांग्रेस ने युवाओं को रोकने का काम किया था उस टाइम। अशोक गहलोत ने अपने जो इस एबीवीपी के जो पदाधिकारी जो बोल रहे हैं, वो अपनी गाड़ी में बैठते बैठते उन्होंने कहा था, मैंने भी वो स्टेटमेंट सुना है कि इस तरह का होता है, इसमें पैसे का अपव्यय होता है, ये छात्र लोग ऐसा करते हैं। फिर उन्होंने लिंग दो कमेटी का वो दिया। अगर किसी भी छात्र नेता ने लिंग दो कमेटी के नियम कायदे तोड़े हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, छात्र नेताओं को बुला के उनसे बात करना चाहिए, क्योंकि छात्र राजनीति से ही आदमी फिर बड़ा नेता बनता है। हमने भी हमारे जीवन काल में छात्र राजनीति से बढ़ के ही आगे हम बढ़े हैं। तो एक उचित प्लेटफॉर्म जो रहता है वो कॉलेज का रहता है,
और वहीं से एक बड़े नेता का उत्पत्ति होती है और एक बड़े नेता का विकास होता है। जैसा कि आपने कहा कि आज का जो आंदोलन है, मैं विशुद्ध रूप से ये कहना चाहूंगा कि आज का आंदोलन अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट रहा, क्योंकि अब सचिन पायलट को लगता है कि ये मौका है और अब साल 1.5 साल सरकार को हो गए हैं, तो सरकार के खिलाफ अगर अभी से मैं खिलाफ प्रदर्शन करूंगा तो आगे चल के केंद्र का जो नेतृत्व है इनका, वो सचिन पायलट को कुछ ना कुछ कमान देगा और वो अशोक पायलट को पीछे धकेल कर आने वाले चुनाव में कांग्रेस का चेहरा बनना चाहते हैं। भाई अगर इनको प्रदर्शन ही सचिन पायलट को करना था तो 2 साल पहले जब अशोक गहलोत की सरकार थी, जब इन्होंने क्यों नहीं किया? एक चीज और है ना राजीव जी, कि अब अशोक गहलोत के सुर भी बदल गए हैं। वो भी कह रहे हैं नहीं जी, छात्र संघ चुनाव तो होने चाहिए, अपनी सरकार में तो नहीं किया, लेकिन सत्ता बदलते के साथ ही उनके भी सुर बदल गए। बघेल साहब, होता क्या है कि जब आदमी खुद सत्ता में मलाई खाता है ना, तो वो कोई किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहता है, वो कांटों का ताज पहनना नहीं चाहता है। अब वो विपक्ष में आ गए तो वो सोचते हैं कि साहब ये कांटों का ताज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री शर्मा जी को पहना दिया जाए। और मेरा तो निवेदन है सरकार से, इसको कांटों का ताज क्यों कह रहे हैं? मतलब इसमें दिक्कत क्या? मैं इस पर आऊंगा, मैं वापस आऊंगा राजीव सर इसी सवाल के साथ कि ऐसा क्यों हो रहा है। पिछली सरकार ने भी पहले एक बार शुरू किया, फिर बंद कर दिए, और अब जो है अभी भी इस पर ऐसी कोई मंशा नजर नहीं आ रही है। हालांकि आगे क्या होगा उस पर नजर है, लेकिन क्यों ऐसा है कि इसको लेकर के कोई भी स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है? मैं नयन जी को इसमें जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। नयन जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो उसमें बड़ा अंतर है, ठीक है, और उसको ना तो पहले माना गया और ना ही अभी उसमें कुछ बदलाव दिखाई दे रहे हैं। खर्चे से लेकर के व्यवहार तक, स्टूडेंट की अटेंडेंस से लेकर के सभी चीजें उसमें मेंशन की गई थी। तो क्या ये बहुत ज्यादा जरूरी है? और अगर ऐसा इंप्लीमेंट करने के लिए या ऐसा होने के लिए छात्र संगठन मिलकर के सरकार के पास जाएं, अपील करें और कहें कि भाई हम तैयार हैं इसके लिए, तो क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि बात बन जाए? मुझे लग रहा है बघेल साहब की बात बननी चाहिए, और मैं अपील करूंगा आपकी चैनल के द्वारा सबको कि भाई एक सरकार ने चाहे कोई भी कारण से ये किया ना किया, पर जब दूसरी सरकार आती है तो लोगों की अपेक्षा है कि अगली सरकार की यदि हम मानते हैं कि ये गलती है तो सुधार लेना चाहिए। एक वो, दूसरा मैं समझ रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स है इनको एक उनके जो अधिकार है, एक जो उनकी एक विकास की पॉसिबिलिटी है, उसको नहीं ले लेना चाहिए। आप अपनी राजकीय जो भी स्ट्रेटेजी है वो जरूर फॉलो करिए, पर उसमें स्टूडेंट्स के कॉस्ट पे मत करिए। तो स्टूडेंट्स को यहाँ अपनी प्रतिभा विकसाने का एक मौका मिलता है, उनको एक इलेक्शन की लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिलता है, उनको एक नेता के रूप में उभरने का चांस मिलता है। दूसरा मेरा ये कहना है कि यदि इलेक्शन कोई भी कारण से नहीं हो पा रहे हैं तो हम उसकी फीस क्यों ले रहे हैं? हर टाइम हम लोग इसकी फी ले रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले जो भी टर्म से हम लोग इलेक्शन नहीं कर पा रहे तो भी फीस तो बरकरार ले ही रहे हैं, और वो फिर फीस और वो अमाउंट फिर कहीं ना कहीं और चीजों पे एडजस्ट हो जाता है। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक तो यदि आप कोई भी कारण से नहीं ले पा रहे हैं इलेक्शन कोई भी टर्म के लिए, तो उसकी फी नहीं लेनी चाहिए, लौटा देनी चाहिए। अब लौटा देनी आएगी तो थोड़ा हर्ट करेगा जो भी यूनिवर्सिटी को, यार ये पैसे आ गए अब लौटाने पड़ रहे हैं, तो वो भी समझेंगे कि अब करने की जरूरत आ गई है। तो एक थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रेशर भी खड़ा होगा, और जो भी मेरे ख्याल से आज का कुछ पब्लिक प्रदर्शन हो रहा है, ये सबके चलते हुए लोगों को, और ये चर्चा के द्वारा आप भी एक प्रेशर कर रहे हैं कि हम सब इसकी तह तक जाएं। लिंगडो कमेटी में जो भी 2-4 इश्यूज है तो इसको सॉल्व करे जाए। उसके अलावा यदि कोई भी कोरोना था तो अब कोरोना नहीं है, बाकी की कोई त्रुटियां थी तो वो त्रुटियां समाप्त करनी चाहिए। एक मैं समझ रहा हूं कि पीरियड हम लोगों को नक्की करना चाहिए कि महीना 2 महीना इतना पीरियड देंगे, 3 महीना, तब तक हम लोगों को इसको ठीक करके वही, और सवाल भी इसलिए यही है कि क्या इसमें बैठ करके इसका समाधान नहीं हो सकता है, और कब तक ये संघर्ष चलेगा? मोहित यादव, जरा बताइए, ये प्रोटेस्ट आपको लग रहा है कि ऐसे प्रोटेस्ट से दबाव बना करके बात बन सकती है क्या, या बातचीत के जरिए अगर सरकार से आप चर्चा करें, उन तक अपनी बात पहुंचाएं और उसके बाद आप चर्चा करें? NG पारिक हैं, और जो भाई साहब ने अभी कहा कि भाई सत्ता की मलाई खा रहे हैं, अब कांटों का ताज जो नहीं पहनना चाहते गहलोत साहब, पायलट साहब का इस प्रदर्शन का पूरा क्रेडिट दिया जा रहा है। तो इनको मैं कहना चाहूंगा सबको कि हम सबको मिलके, जिसकी सरकार ने, किसने गलती करी किसने नहीं करी, किसकी हाल की सरकार है, छात्र संघ चुनाव चालू करवाओ,
जिसकी जहां पे पहल की जा सकती है एक साथ एकजुट होके। सरकार आज बीजेपी की है, 2 साल पहले सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने चुनाव बंद करे, उनकी गलती है, उन्होंने स्वीकार करे गहलोत साहब ने। हाल फिलहाल सरकार बीजेपी की है, तो क्या ये स्वीकार किया जाएगा कि बीजेपी सरकार को लिख दो कमेटी को नियमों में संशोधन जो हाल में जरूरत है, 10-15 साल पहले कमेटी बनी थी, रूल रेगुलेशन बने थे, उनमें संशोधन करने चाहिए, उनको इम्प्लीमेंट के लिए एक मजबूत कमेटी बनानी चाहिए, न कि छात्र संघ चुनाव बंद कंटिन्यू रखना और बार बार ये स्टेटमेंट देना कि गहलोत सरकार ने बंद करे थे। ये कहां तक जायज है? मैं इस मीडिया के माध्यम से मेरे साथियों से और बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार प्रदेश में है, केंद्र में है, यूजीसी आपके पास है, सारी चीजें आपके। लेकिन एक चीज समझ से परे है, पहले गहलोत साहब का जो स्टेटमेंट होते थे और जो स्टैंड था वो तुरंत सत्ता बदलने के बाद कैसे बदल जाता है? जी, वो उनका ये स्टेटमेंट था कि भाई मैंने प्रशासनिक गाइडेंस के कहने से इस चुनाव को स्थगित करा था, मेरे से भूल होगी। मैं हालांकि सरकार से ये निवेदन करता हूं कि छात्र संघ चुनाव चालू करवाया जाए, छात्रों को अपना राजनीतिक भविष्य बनाने का मौका देना चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये वो ताज है, ये कांटो भरा ताज है जो कोई पहनने को तैयार नहीं है। अपनी सरकार के समय में नहीं पहना, लेकिन दूसरे की सरकार आएगी तो जरूर पहनाना उसको। मैं धर्मेंद्र जी को, लेकिन इसका सॉल्यूशन होना चाहिए धर्मेंद्र भाई, इसका सॉल्यूशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्टीमेटली बात यही है। तो इसके लिए ये प्रदर्शन से अलग हट करके बातचीत का एक सिरा शुरू होना चाहिए, कमेटी तैयार करके उसमें जो अपने अपने परेशानियां सुझाव हैं उसमें आनी चाहिए। ये तो स्वीकार करे कि हमारी सरकार है, हमें चालू करने हैं। ये तो क्या शुभेंदु जी 2 साल पीछे चले जाते हैं बात देखिए, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा। हाँ, वही जी बात कर रहे हैं विचारधारा के एनएसयूआई की तरफ से, तो मैं अपनी विचारधारा की बात करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारा सीधा सा पक्ष है चुनाव होने चाहिए। और आप मीडिया के माध्यम से देख भी रहे होंगे कि हर विश्वविद्यालय में, हर जिला स्तर पे हमारे छात्र संघ चुनाव के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। हमको बड़े प्रदर्शन करने पड़े तो भी हम करेंगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ इस चीज को। और बिल्कुल ये जो मुद्दा है, यानी कि और इसका क्या है ना, मिलकर के अगर पूरे छात्र संगठन मिलकर के अपनी बात रखें तो और शायद शांतिपूर्ण तरीके से बातें हों और प्रोटेस्ट की इसमें जरूरत ही ना पड़े। ये परिस्थितियां हमें ऐसी बननी चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े।